ओके जी। आज जो हमारी वर्किंग है वो है रिगार्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट रिगार्डिंग टू अडोब फोटोशॉप। और अडोब फोटोशॉप बेसिकली क्या है? अडोब फोटोशॉप एक एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है और पिक्चर एडिटिंग के हवाले से, पिक्चर में चेंजिंग के हवाले से इसके अंदर काम होता है। लेकिन अब फोटोशॉप इतना बड़ा हो चुका है कि इसको बिटमैप ग्राफिक्स के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर या सबसे ज़्यादा फेमस या सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर जो है वो काउंट किया जाता है। मैंने यहाँ क्लिक किया अडोब फोटोशॉप के ऊपर। मैं जैसे ही अडोब फोटोशॉप पे क्लिक करूँगा आपके पास जो सॉफ्टवेयर ओपन होगा वो अडोब फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर है और थोड़ा सा टाइम लेगा। इसकी सप्लाई स्क्रीन आएगी। अगर आपने इसके साथ कोई प्लगइन ब्रशेस या कोई और चीज़ें भी आपने प्लगइन्स की शक्ल में अटैच की हुई हैं तो वो सारी यहाँ पर पहले लोड की जाएंगी। उसके बाद आपने करना ये है कि पहले आपको ऑब्वियसली इसको इंस्टॉल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको फोटोशॉप इंस्टॉल करना आता है। इस वक्त जो हमारे पास वर्जन है वो फोटोशॉप का वो लेटेस्ट वर्जन है जो आपको इस लोगों के साथ जो है वो मिलता है। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, जो स्क्रीन आपके पास आई है ये वही वेलकम स्क्रीन है जिस तरह के आपको प्रीवियस सॉफ्टवेयर्स में भी नज़र आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिसेंटली यूज फाइल्स हैं जो इससे पहले हम यूज़ करते रहे या हमने यूज़ की हैं उनके हवाले से वर्किंग है। जबकि हमने क्योंकि इसमें अभी कोई काम नहीं किया, हम इसको बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सो वी विल जस्ट गो स्टार्ट विद क्रिएट न्यू। हमने न्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। याद रखिएगा फोटोशॉप बेसिकली अडोबे कंपनी की प्रोडक्ट है। अडोबे कंपनी ने फोटोशॉप को बहुत ज़्यादा बूस्ट जो है वो दिया है और अब बिटमैप ग्राफिक्स यानी ऐसा ग्राफिक्स जिसमें आप पिक्सल बेस के ऊपर जाकर काम कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उन सब के हवाले से हमारा फोटोशॉप जो है वो बेहतरीन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। मतलब क्वेश्चन है इसके फोटोशॉप में किस किस तरह के काम किए जाते हैं। लाइक एडिटिंग तो हो गया, नहीं तो हमारा जनरल पर्पस हो गया। इसमें हम फोटोज़ पे काम कर सकते हैं, इसमें हम प्रिंट्स पे काम कर सकते हैं, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन पे काम कर सकते हैं, वेब के हवाले से काम कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं और फिल्म एंड वीडियो एडिटिंग के हवाले से काम भी इसके अंदर किया जा सकता है। बट वी विल जस्ट स्टार्ट इट फ्रॉम द प्रिंट। हम इसे प्रिंट मीडिया के हवाले से बात करते हैं तो 2D डिज़ाइनिंग के हवाले से हमारे पास जो भी पेज साइजेस यूज़ होते हैं उनके स्टैंडर्ड टेम्पलेट साइजेस के साथ आपको यहाँ पे नज़र आते हैं, आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। मोस्टली हम लोग लेटर पे काम करते हैं तो सिंपल अभी मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप कोई और टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे या कोई और साइज सेलेक्ट करेंगे तो रिगार्डिंग टू दैट सबसे पहले आपने अपनी फाइल का नेम देना है। तो यहाँ पर हमारी फाइल का नाम जो है वो मैंने दे दिया। उसके बाद आप बताएंगे कि इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है और इंचेस स्केल में आप देखना चाह रहे हैं या पिक्सल स्केल देखना चाह रहे हैं। क्योंकि हम मोस्टली वेक्टर ग्राफिक्स पे काफ़ी काम कर चुके हैं तो हम यहाँ पर फिलहाल इंचेस स्केल यूज़ करते हैं। अगर आप पिक्सल स्केल यूज़ करेंगे तो आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन डिफाइन करेगी कि आपको आपका ऑब्जेक्ट कितना नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे इन सब चीज़ों को मिनिमाइज़ करता हूँ और मिनिमाइज़ करने के बाद इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ। अभी मैं राइट क्लिक करता हूँ, डिस्प्ले सेटिंग्स में जाता हूँ। डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्क्रीन है ये आपको पिक्सल बेस दिखाई जाती है। यानी अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेट करूँ तो 1366 पिक्सल पर मुश्तमिल मेरी स्क्रीन है, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरे पिक्सल्स हैं वो 768 पिक्सल्स हैं जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आई जस्ट क्लोज दिस वन। मैं इसको बंद कर देता हूँ, वापस आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर न्यू करता हूँ और एक नई फाइल जो है यानी बनाने के लिए गया। मैंने अपनी फाइल का नाम रखा फाइल नेम। सो इसके अंदर आपने इंच स्केल या पिक्सल स्केल जो भी सेट करना है वो डिफाइन कर लिया। सो आई डिफाइन माय विड्थ एंड हाइट। अगर आप इसे पोर्ट्रेट या लैंडस्केप देखना चाह रहे हैं तो ये वर्किंग भी आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। याद रखिएगा कोरल के अंदर आप लोग पेजेस पे काम करते थे। फोटोशॉप में अगर आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं तो हमारे पास बेसिकली जो वर्किंग यूनिट है वो आर्ट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो आर्ट बोर्ड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अगर आप आर्ट बोर्ड यूज़ करना चाहते हैं, इफ़ यू डोंट वांट टू हैव एन इंटरेस्ट इन दिस, तो अभी आप इसको छोड़ दें। आपका स्टैंडर्ड जो पेज वर्किंग एरिया आएगा वो लेटर साइज में आ जाएगा। नेक्स्ट वन वी हैव द रेजोल्यूशन। आपको ऑलरेडी पता है अगर आप वेब के लिए काम कर रहे हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हमारी फाइल का साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा ना हो। अगर हम काम कर रहे हैं प्रिंटिंग के लिए तो हमारी कोशिश होती है कि चीज़ें फटी हुई ना आए, प्रिंट बिल्कुल क्लियर आना चाहिए। तो याद रखिएगा अगर तो आप अभी मैं फ़िलहाल मैं काम कर रहा हूँ प्रिंट के हवाले से कि मैंने अभी प्रिंट सेलेक्ट करके यहाँ वर्किंग की थी, अभी आपको मैंने दिखाया है।
लेकिन अगर मैं फोटो एडिटिंग भी काम कर रहा हूँ तब भी इसका मतलब है प्रिंट से रिलेटेड वर्किंग है। लेकिन अगर मैं प्रिंट से रिलेटेड काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरी जो रेजोल्यूशन है वो 200 से कम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका प्रिंट फटा हुआ आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ वेब के लिए काम कर रहा हूँ या मोबाइल ऐप्स के लिए काम कर रहा हूँ, देन इन दैट केस मेरी जो रिक्वायरमेंट है मैं अब उसको कुछ इस तरह से डील करता हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल जो है वो लाइट वेटेड में चाह रहा हूँ, तो फिर आप इस रेजोल्यूशन को लो कर सकते हैं। अगर आप एक वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो 7200 टू 96 DPI, जबकि प्रिंट के लिए 200 टू 300 DPI यूज़ किया जाता है। अगर आप यही काम किसी टीवी स्क्रीन या फिल्म स्क्रीन के लिए करना चाहते हैं तो फिर ये रेजोल्यूशन 3000 प्लस DPI पर काम करती है। याद रखिएगा यहाँ पर एक रेजोल्यूशन स्टैंडर्ड था जो पहले यूज होता था, दैट्स कॉल्ड DPI, जो मैं अभी यूज कर रहा था, लफ्ज बोल रहा हूँ कि DPI। बट इन अडोब फोटोशॉप 2020 या इसके जो लेटेस्ट वर्जन हैं CC के बाद के, वहाँ पर DPI की बजाय हमारे पास जो स्केल यूज होता है वो PPI स्केल है। PPI stands for pixel per inch. It's something called pixel per inch, but you can change this to pixel per centimeter. आप इस पे भी चेंज कर सकते हैं। I'm not taking an experiment on this. I just said it's pixel per inch. You already know that 72 points is equal to 1 inch. तो अगर आप इसका मतलब है ज़हन में रखें तो 1 इंच के एरिया में 300 पिक्सल से मिलकर आपका इमेज बनेगा। More the picture resolution, more better the qualities, but मोर ह्यूज द फाइल साइजेस। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमने कहा हमारे पास कलर मॉड है। कौन सा मॉड है? आपके पास डिफरेंट मॉड्स अवेलेबल है। बिटमैप ये पिक्सल बेस्ड, प्योर पिक्सल बेस्ड मैप है। ग्रे स्केल वाइट और ब्लैक के दरमियान कलर्स मिलेंगे। RGB इट्स रेड ग्रीन ब्लू। CMYK इट्स सियान मैजेंटा येलो एंड ब्लैक कलर। and last one are the lab colors. So I'm not taking any experiment on this too. I just select RGB color. अब कितने बिट के कलर है, यानी एक पिक्सल में कितने शेड्स दे सकता है, इसे उसकी बिट कहते हैं। तो मेरे पास 8 बिट है, अगर आप इसे 16 बिट कर देंगे तो याद रखिएगा कलर क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अगर आप इसे को 32 बिट करते हैं तो कलर क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। बट द थिंग इज देयर कि आपका सिस्टम भी हैवी हो जाएगा, फाइल का साइज भी बड़ा हो जाएगा। तो हम इसे 8 बिट पर ही स्टैंडर्ड सेट करते हैं। नेक्स्ट वन, बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा? देर आर 3 ऑप्शंस अवेलेबल। वन इज कॉल्ड व्हाइट, वन इज कॉल्ड ब्लैक एंड अदर इज कॉल्ड अ बैकग्राउंड कलर। याद रखिएगा बैकग्राउंड कलर इज नॉट एन ऑप्शन, ऑप्शन इज ट्रांसपेरेंट। यानी एक ऑप्शन है कि व्हाइट बैकग्राउंड, एक ऑप्शन है कि ब्लैक बैकग्राउंड। एक आप कोई भी कलर लगा लें तो व्हाइट और ब्लैक, यानी पहली ऑप्शन ये तीनों मिलके एक ऑप्शन बनी। जबकि दूसरी ऑप्शन है कि पीछे कोई कलर नहीं, यानी हमारा ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो। थोड़ी सी बात कर लेते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर ऑब्जेक्ट के पीछे बैकग्राउंड नहीं होता वो आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यानी अगर मैं कोई एनिमेशन देखना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि उसके इर्द गिर्द जो है ना वो ना आए, और वो ऑब्जेक्ट जो मैं किसी और के ऊपर रखूँ तो वो उसकी ट्रांसपेरेंसी की वजह से पीछे वाला ऑब्जेक्ट वहां से नजर आए। दैट्स कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अभी इंशाल्लाह इस पे भी आगे चल के हम डिटेल में बात करेंगे। ये पहली ऑप्शन ऊपर वाली तीन, दूसरी ऑप्शन ट्रांसपेरेंट एंड थर्ड ऑप्शन इज कॉल्ड कस्टम। तो मेरे पास ये कस्टम मीन्स कि आप कोई भी अपनी मर्जी का कलर जो है वो यहाँ से जाके चूज कर लें। जो भी वर्किंग आपने डील करनी है वो आप यहाँ जाके डील कर लें। अभी इंशाल्लाह इस बॉक्स को भी देखेंगे, बट आई एम जस्ट सेइंग इट एज अ वाइट बैकग्राउंड मैंने ले लिया। उसके बाद कुछ और ऑप्शंस भी हैं जो इसके वर्किंग पैटर्न से रिलेटेड है। अभी हम इनकी बात नहीं कर रहे, इनको मैंने क्लोज कर दिया एंड आई जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रिएट ऑप्शन। मैंने यहाँ से इसको क्रिएट कर लिया। यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं। क्या ओके। नेक्स्टली अब हम देखते हैं कि हमें वाइट बैकग्राउंड हमारे पास आ गया है। ठीक है, मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, कंट्रोल एन किया। जो आपके पास न्यू फाइल है ना उसमें हम क्या करते हैं कि बैकग्राउंड को हम ट्रांसपेरेंट ले लेते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि थोड़ा सा फर्क लेते हैं तो आपको ना एक चेक बोर्ड सा नजर आएगा। इसका मतलब है कि ये चीज़ प्रिंट जब मैं इसको इमेज में कन्वर्ट करूंगा तो नहीं आएगी, जबकि ये चीज़ जो है ये वाइट मुझे इमेज में शो करेगी। ठीक, अब अगर आपने कोई इमेज ओपन करना है तो आप ओपन कमांड यूज़ करते हैं। आज से पहले भी हम इसी तरह करते ही रहे हैं। कोई भी आपको इमेज चाहिए आपने सिर्फ उस इमेज को क्लिक करके
आपने ओपन का बटन दबा देना है, तो ये इमेज आपके पास इस तरह से अवेलेबल आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, आप फाइल ओपन करके भी कर सकते हैं। तो ये सब तमाम ऑप्शन जो है ये यूज़ होती हैं, जो प्रोफेशनल आजकल यूज़ की जा रही हैं वो प्लेस एम्बेडेड है। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी बाद में डिस्कस करेंगे कि आपने इससे अगर मैं कोई चीज़ ओपन करता हूँ तो वो मेरे पास किस तरह से मुझे मिलती है। अगर मैं उसको अपने डॉक्यूमेंट पे लेके जाता हूँ तो मैं किस तरह से इसको अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकता हूँ। सो आई जस्ट गो देयर एंड फाइल एंड देन प्लेस एम्बेडेड, आप इसको एम्बेड कर लेते हैं। याद रखिएगा, एम्बेड करने से ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंक्लूड हो गई है, इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन गई है। ठीक, लेकिन फ़र्क है थोड़ा सा, जब हम ओपन करते हैं तो आपका ओरिजिनल इमेज है, मेरा ओरिजिनल इमेज एक्सपोज हो रहा है, जबकि जब मैंने फाइल एम्बेड किया है तो वो वाली फाइल इस फाइल का हिस्सा बन गई है, एम्बेड हो गई है, शामिल हो गई है। ठीक, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसी इमेज की बात करता हूँ, तो लगे आ तो थोड़ा सा पहले मेन्यूज़ की बात कर लें। वी हैव द मेन्यूज़ एट द वेरी टॉप है, डिफरेंट फंक्शनलिटी के लिए डिफरेंट मेन्यूज़ हैं, हमारे कंट्रोल बटन्स हैं, और सबसे नीचे जो यहाँ पर आपके पास वर्किंग आती है, ये आपकी प्रॉपर्टी बार है। जिस तरह से आप अब पढ़ते थे, क्या नाम है, कोरल के अंदर, बिल्कुल इसी तरह से मुझे यहाँ मिलती है, और आप इसको यहाँ पर अपने पास जो है वो किसी भी जगह एडजस्ट कर सकते हैं, या जहाँ भी आप इसे रखना चाहते हैं। इसी तरह मेरे पास टूल्स हैं, वो मुझे मिल जाते हैं, और डिफरेंट पैलेट्स हैं। आप किसी भी पैलेट को पकड़कर, आप किसी भी पैलेट को पकड़कर आप उसे अपने पास अपने स्टेज के ऊपर ला सकते हैं। ये मेरा कैनवस है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर ये कुछ भी ना आए, वो जस्ट वांट टू सी आवर इमेज, तो फिर आप टैब का बटन दबाते हैं। तो जैसे मैं टैब दबाऊंगा मेरे पास क्या होगा कि तमाम पैलेट्स और टूल बार्स सब गायब हो जाएंगे। दोबारा टैब दबाने पर वो सारे के सारे अपीयर हो जाते हैं। अगर मैं उन्हें दोबारा से उनकी जगहों पर सेट करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से अपने पैलेट्स को सेट कर सकता हूँ। बट यहाँ एक मसला ये आ रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ये इस लेआउट पर सेट नहीं हो रहा। सपोज लाइक मैं इसकी ये लुक नहीं चाहता, तो मेरे पास यहाँ पर विंडो के मेन्यू के अंदर, ठीक, आप जाएंगे, आपको यहाँ पर वर्क स्पेस की ऑप्शन मिलती है। वर्क स्पेस, आपके पास कौन कौन से वर्क स्पेस हैं? यहाँ पे एसेंशियल है, एसेंशियल डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस है। अगर आप 3D का काम करने चाह रहे हैं, 3D वर्क स्पेस है। ग्राफिक्स एंड वेब मोशन, मैं चाहता हूँ कि कोई आप खुद से करके देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जब फोटोशॉप इंस्टॉल किया जाता है तो आपके पास एसेंशियल वर्क स्पेस होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। मैंने ऑलरेडी इसको कस्टमाइज़ कर दिया हुआ है इसलिए अगर आप देखें तो मैं यहाँ से सपोज कोई और ले लेता हूँ, लाइक ग्राफिक्स एंड वेब ले लेता हूँ। तो इट्स समथिंग लाइक दिस। कोई पैनल, आपको कोई पैलेट्स एक्स्ट्रा ओपन नजर आएंगे, क्लोज नजर आएंगे। तो याद रखिएगा, कोई परेशानी वाला मसला कोई नहीं है। आप यहाँ से पैलेट को क्लोज कर दें तो बंद हो जाते हैं। अब अगर आप इस पूरे बॉक्स को, ये पूरे पैलेट ग्रुप को उठाकर वापस इसी लाइन पर रखना चाहते हैं, आप इसे यहाँ जाके रख दें, तो वो जो आपका डबल पैलेट था वो खत्म हो जाएगा। आप अपनी पैलेट विंडो को बड़ा कर सकते हैं, आप पैलेट विंडो छोटी कर सकते हैं, आप मल्टीपल ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। सो आई जस्ट क्लिक ऑन विंडो, वर्क स्पेस में मैं अपने स्टैंडर्ड्स के साथ जाता हूँ जो मैंने सेट किए हुए हैं। एक, आप यहाँ पर अपने वर्क स्पेस डिफाइन कर सकते हैं, उनको बड़ा करें, छोटा करें, उनकी वर्किंग करें। मेरे काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पैलेट्स, अगर आप देखेंगे तो यू विल गॉट अमेज ऑन दिस कि मेरे पास यहाँ काफ़ी ज़्यादा पैलेट्स हैं जो मुझे यहाँ नज़र आती हैं, जो मैं यहाँ देख सकता हूँ। बट मुझे इन सब की ज़रूरत अभी नहीं है, ये मुझे वक्त के साथ साथ ज़रूरत पड़ती जाती है। तो जिस तरतीब से हमें चाहिए होते हैं हम उस तरतीब से इसको अपने पास एडजस्ट कर लेते हैं। तो अभी मैं सिर्फ इसको इस तरह रखता हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि आप पैलेट्स को उनके नामों से याद कर लें। जो मुझे मेन चीज़ चाहिए वो ऊपर प्रॉपर्टी बार है, ये राइट क्लिक करें, आपके पास जो है मेन्यू के अंदर ही आपको ऑप्शन नज़र आती है। आप यहाँ पर जाके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं, या एट द वेरी बॉटम आए तो आप इसके अंदर इसकी फर्दर पैलेट्स, टूल्स, ऑप्शंस, ये टूल बॉक्स है, ये आपकी ऑप्शंस बार है, ये ऊपर आ रही है, और ये आपके वो पेजेस हैं जो मैंने अभी 3 यहाँ पे ओपन की। समटाइम ऐसा होता है लोग परेशान हो जाते हैं कि अगर आपकी विंडो बाहर आ जाती है, यानी इससे आप बाहर आ गए हैं, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। अगर आप इसको मैक्सिमाइज करते हैं, यू विल सी वेयर इज माय मेन्यू, तो उस पर परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आपने इसको छोटा करना है और कोशिश करें कि इसे डॉक करके यूज़ करें, यानी अपनी विंडो को एडजस्ट कर दें। आप विंडोज़ को आगे पीछे भी एडजस्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, जिस तरतीब से आपको आपके ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे, आपने उसी तरतीब से अपने ऑब्जेक्ट को एडजस्ट कर लेना है। ये वर्क स्पेस की सेटिंग के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसको यहाँ रखता हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्ट था जिसपे ब्लैक ऑब्जेक्ट था। मैं फिलहाल आपको कुछ नहीं बता रहा, मैंने जस्ट ये ब्लैक सिंपल पेज जो है वो ले लिया।
यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है वो होती है सिलेक्शन। यानी अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं और आपको उसको सिलेक्ट करना है तो आप उसे कैसे करेंगे। आप यहाँ गए, आपने यहाँ जाके रेक्टेंगल मार्क्यू आपका टूल है, मार्क्यू टूल इस ऑप्शन को कहते हैं। बिल्कुल पुराने वर्जन की तरह आपके पास एक प्लस का एरो का निशान आता है, आप इसे दबाएंगे तो आपके पास जो है वो सब ऑप्शंस आ जाती हैं। आपने यहाँ पे मार्क्यू रेक्टेंगल मार्क्यू टूल सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आप अपने टूल के ऊपर जो है वो सिलेक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो जितना हिस्सा आपने सेलेक्ट किया वो आपके पास सिलेक्ट हो गया। जब आप यहाँ अपनी वर्किंग परफॉर्म करेंगे तो आपकी ये सिलेक्शन कुछ इस तरह से आएगी कि आपने मार्क्यू सेलेक्ट किया, आप यहाँ से जाके अपने मार्क्यू टूल को सिलेक्ट करते हैं। टिप में आपको दिखा रहा है कि जो सिलेक्शन आप इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं वो 1.979 इंचेस की, और दूसरी तरफ जो है वो आपके पास जो है वो सेम वर्किंग पे आ रही है। अगर मैं सिलेक्शन करते वक्त शिफ्ट पे होल्ड रखता हूं तो ये मेरे पास स्केयर बेस सिलेक्शन करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आपको बताना चाहिए कि स्केयर बेस से क्या मुराद है। तो मैंने ये यहाँ पर सिलेक्शन जो है परफॉर्म कर ली। आप रफली भी सिलेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपने जहाँ से अपनी सिलेक्शन स्टार्ट की थी वो मेरी सिलेक्शन का सेंटर पॉइंट हो जाए तो फिर आप आल्ट के बटन पे होल्ड रखेंगे। आल्ट आप अपनी सिलेक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट को अपनी सिलेक्शन का सेंटर पॉइंट ले लें। अगर आप शिफ्ट पे होल्ड रखते हैं आपको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मिले, सॉरी आपको स्क्वायर बेस सिलेक्शन मिलेगी, और आप इस तरह से कोई भी सिलेक्शन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। मैंने ये सिलेक्शन अपने पास यहाँ पर परफॉर्म कर ली। अब आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं जिनके साथ हम वर्किंग करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इन्हें अपने तौर पे एक्सप्लोर करें। मेरे पास फिलहाल वी एक शॉर्टकट की है, मैंने यहाँ से पिक टूल लिया। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसे एक्सप्लेन भी करूँगा। आप अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ें और ये क्या, जब मैंने इसको पकड़ा पीछे लाल क्यों हो गया, चलें बाद में बात करते हैं। हम यहाँ आगे यहाँ जाके मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। जैसे आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे आपका ये ऑब्जेक्ट जो है ये आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके पास आ गया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा याद रखिएगा कुछ ऑप्शंस किसी तरह नजर आती हैं, किसी की तरह नजर आती हैं, तो लोग कहते हैं वर्जन का फर्क है। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपने पिक टूल में ड्रैग करने के बाद अपने ये ऑब्जेक्ट को यहाँ देखा, अब ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया है, ये मेरा सिलेक्शन में भी है, बट अभी मैं इसको बड़ा छोटा नहीं कर पा रहा, तो आपके पास एक शॉर्टकट की है कंट्रोल टी की। इससे आप ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट जो है वो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्केप कर दिया मैंने। मेरे पास यहीं पर ही पिक ऑब्जेक्ट के अंदर ऑप्शन नजर आती है मुझे, यहाँ पर ऑप्शन है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। आपने इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन करेंगे, अब जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस पर आपको कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड कर देता है, और आप एंटर दबाकर अपने पास अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। याद रखिएगा जब मैं सिंपल पुराने वर्जन में ट्रांसफॉर्म करता था ना, तो मैं अगर इस तरह खींचता था तो नीचे को बड़ा होता था, इस तरह। अब ऐसा नहीं है, अब आपके रेशोज जो हैं वो लॉक हैं। यानी आप देखें अगर आप इसको ड्रैग करते हैं तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, पुराने वर्जन में इस तरह करने से चौड़ाई ज्यादा होती थी, हाइट ज्यादा नहीं थी होती, बट अभी आपके पास जो वर्जन है उसके अंदर जब आप इसे यहाँ पे मूव कर रहे हैं, और अगर आप पुराने वर्जन की तरह करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट पे होल्ड रखना पड़ेगा। याद रहे पुराने नए वर्जन में कुछ होल्डिंग किया हुआ मैंने, जस्ट मैं ड्रैग करता हूँ तो वो मेरे पास रेशियोज को लॉक करके सिलेक्शन परफॉर्म करता है। बट इन दैट अदर केस अगर आप इसके अपोजिट की बात करें तो पुराने वर्जन के वाली अगर आप चाह रहे हैं तो शिफ्ट पे होल्ड रखकर जब आप करते हैं तो आप फ्रीली इसको फ्लिप करवा सकते हैं, या कोई भी वर्किंग जो इसके मुताबिक परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप डील कर सकते हैं। याद रखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन जब भी आपने यूज करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो सकता है, आप इसे रोटेट कर सकते हैं, आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं, और आप अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, आप अपने ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी से पोजीशन कर सकते हैं, और जो जो ऑप्शन आप डील करना चाहें वो आप यहाँ परफॉर्म कर लें। अभी और भी हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस पर मजीद बात करेंगे। लेकिन अगर आप इन सेटिंग्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप कंफर्म करेंगे कमिट ट्रांसफॉर्मेशन, अदरवाइज आप इसे रिजेक्ट कर देंगे कैंसल ट्रांसफॉर्मेशन। आप इस पर क्लिक करें, आपका ऑब्जेक्ट अपनी पुरानी हालत में वापस आ जाएगा। अभी फिलहाल ये मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, जब मैंने यहाँ से निकाला था तो यहाँ से निकालने पर ये लाल आ जाता रंग, पता नहीं ये क्यों आ गया। बेसिकली जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास वहाँ दो बुनियादी कलर्स हैं। अगर आप किसी कॉपी पे लिखते हैं तो एक आपका कलर वो होगा जो पेज का कलर है, और एक आपका कलर वो होगा जो आपकी पेंसिल के स्याही का रंग है। ठीक है, यानी इंक कलर है। बेसिकली जिस रंग से हम काम कर रहे होते हैं उस कलर को हम फोरग्राउंड कलर कहते हैं,
और जिस कलर से हम जिस यानी बैकग्राउंड पे जो हमारा कलर होता है वो हमारा बैकग्राउंड कलर कहलाता है। बाय डिफॉल्ट आपने क्या करना है, डी प्रेस करना है तो आपके डिफॉल्ट कलर आ जाते हैं। डी इसकी शॉर्टकट की है, डी से आपके डिफॉल्ट कलर आते हैं और डिफॉल्ट कलर में ब्लैक आपका डिफॉल्ट फोरग्राउंड कलर है, जबकि वाइट आपका जो है वो आपका बैकग्राउंड कलर है। लेकिन यहाँ पर एक और बात आपको बताते चलें कि आप इन कलर्स को X के साथ स्विच भी कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका बैकग्राउंड कलर डिफॉल्ट और दूसरे से मूव कर जाएगा। नेक्स्ट अभी और भी ऑप्शन है, ये मास्किंग में मुझे मिलती हैं और भी वर्किंग है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि इतने हिस्से को डील करें। अगर आप साथ में पेज बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास देखें टूल्स तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ नज़र आते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बार्स नज़र आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि आज जब आप यहाँ से जाएं तो आप इन तमाम टूल्स को एक्सप्लोर करके देखें कि इनमें मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो किस तरह से डील हो रही हैं। अभी फ़िलहाल मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कुछ सिलेक्शन करूँ, तो मैंने यहाँ से सिलेक्शन की, मार्क्यू रेक्टेंगल मार्क्यू सिलेक्शन से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई और सिलेक्शन करूँ, यानी एक नीचे एक और डब्बा सिलेक्ट करूँ यहाँ पे, लेकिन जैसे मैं ये सिलेक्शन करने जाता हूँ मेरी ऊपर वाली सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। याद रहे फोटोशॉप में हर चीज़ को, नो डाउट आप इसे आर्ट बोर्ड कह लें, कैनवस कह लें, पेज कह लें, कुछ भी कह लें, ये वर्किंग एरिया बेसिकली स्लाइड्स पर मुश्तमिल है, यानी लेयर्स की शक्ल में। जो लेयर आपको नजर आ रही है वो इस वक्त तक की विजिबल लेयर है। एक पैलेट मुझे चाहिए, F7 इसकी शॉर्टकट की है। आप इसे अगर ना आ रहा हो या आपके पास अगर लेयर पैनल नहीं आ रहा तो आप विंडो के मेन्यू में जाकर F7 दबाकर या लेयर्स पर क्लिक करके इस पैलेट को ले आएंगे। ये पैलेट की सब ऑप्शन, ये इसकी फुल ऑप्शंस हैं। लेयर हर इमेज को लेयर की शक्ल में देखने के लिए यूज होता है, यानी अब ये इमेज एक ही लेयर पे मुश्तमिल है जो इस वक्त बैकग्राउंड यानी वाइट कलर में है। अगर मैं इस जगह पे आता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये मेरी लेयर ट्रांसपेरेंट लेयर है, जबकि यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट ही सिलेक्टेड है, आपका ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है तो ये आपको बैकग्राउंड की शक्ल में जो है वो नज़र आ रहा है। व्हाट आई डू नाउ, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से मार्क्यू सिलेक्शन सेलेक्ट करता हूँ और अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके ऊपर कर लें या इस पर कर लें, ये आपकी मर्जी है, बात कुछ भी नहीं है। सिलेक्शन आपने कर ली है, सिलेक्शन हो गई। अब मैं चाहता था कि इसमें नई सिलेक्शन नीचे वाली भी ऐड करता ताकि कोई प्रॉपर डिफाइंड शेप बनाता, लेकिन जब मैं इसको सिलेक्शन करने करता हूँ ना तो उसको कुछ नहीं समझ आ रही, वो नई सिलेक्शन करते हुए पिछली सिलेक्शन डिलीट कर देता है। मैंने क्या करना है, मैंने शिफ्ट पे होल्ड रखा, शिफ्ट प्लस सिलेक्ट, आप दोनों सिलेक्शंस को ऐड कर दें। ठीक हो गया। अब आपकी दो यानी जितनी भी आप सिलेक्शन करेंगे, चाहे आप उसके अंदर गैप करें या ना करें, आपकी वो सिलेक्शंस आपकी पिछली सिलेक्शन में ऐड हो रही हैं। आप देखें कि हमने 4 रेक्टेंगल जो है वो सिलेक्ट किए थे, जिनसे मैंने एक ड्राइंग जो है वो बना ली है। अगर आप अपना फोरग्राउंड कलर फिल करना चाहते हैं तो आल्ट बैक स्पेस दबाकर आप फोरग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं। कंट्रोल बैक स्पेस से बैकग्राउंड कलर फिल किया जाता है। याद रहे इस वक्त आपके पास इस सिलेक्शन में वाइट कलर फिल है, लेकिन क्योंकि पीछे वाला कलर भी वाइट है इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा। अगर मैं बैकग्राउंड पे वापस जाता हूँ और एक मिनट है, मैं इधर आपको ट्रांसपेरेंट में यही सिलेक्शन ले आता हूँ। मैंने ये सिलेक्शन ली, इसी सिलेक्शन को मैं यहाँ पर परफॉर्म करता हूँ। तो देखें यहाँ पर करने के लिए मैंने ये एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, सिलेक्शन ख़त्म करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करते हैं सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए। सो आई जस्ट सिलेक्ट दिस, मैंने एक सिलेक्शन ये की, शिफ्ट पे होल्ड रखा, दूसरी सिलेक्शन, शिफ्ट पे होल्ड रखा, तीसरी सिलेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि अब की दफ़ा वर्किंग थोड़ी सी चेंज आ रही है। सो लेट्स सी क्या इसमें आल्ट बैक स्पेस से फोरग्राउंड कलर फिल होता है। यस, आई कैन फिल द ब्लैक कलर। इफ़ आई वांट टू सेट इट एज वाइट तो मैं कंट्रोल बैक स्पेस दबाता हूँ तो मेरे पास ये मेरा कलर इस तरह से आ गया। गुड, ये तो मैंने कर लिया, लेकिन मैं ये चाहता ये था कि इसके अंदर से भी थोड़ा सा सिलेक्शन ख़त्म कर देता और इधर से भी ख़त्म कर देता। यानी अब मैं जैसे शिफ्ट दबाता था तो आप देखें साथ प्लस का निशान आ रहा है। अब मैं आल्ट दबाता हूँ तो आप देखें सिलेक्शन के साथ सब्ट्रैक्शन का निशान आ रहा है। अब आप यहाँ से कोई चीज़ खाली कर दें
आई जस्ट रिमूव दिस इनर बॉक्सेस। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको अंदर से जो है वो रिमूव कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया। अगर आप नहीं करना चाहते यहाँ से इसको छोड़ दें। अब यहाँ से करना चाहते हैं, अब वो गलत हो गया है तो मैं शिफ्ट को छोड़ूंगा, सॉरी आर्ट मैंने प्रेस किया हुआ है सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन के लिए। मैंने इस सिलेक्शन को भी उसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब ये सिलेक्शन ख़त्म करनी है तो आपने इसको सिलेक्शन में ऐड कराना है, तो शिफ्ट पे होल्ड रखा और आप इसे ऐड कर लें। सही है, ऐड सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन याद रखिएगा, करना आपने शॉर्टकट की सही है। लेकिन मैं फिल करवा के आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें आपका वाइट मैंने फिल कर दिया, ठीक है। लेकिन अब ना मैं चाहता हूँ नहीं, मैं बार बार शिफ्ट क्यों दबाता हूँ, मुझे तो थोड़ी सी सिलेक्शन करनी है, फिर थोड़ी सी करनी है, फिर थोड़ी सी करनी है। तो मुझे जो भी सिलेक्शन करनी है ना, मैं ये चाहता हूँ कि वो लगातार ऐड करता जाए सिलेक्शन। सो आप यहाँ इसकी प्रॉपर्टी बार में जाते हैं और यहाँ से आपने ऐड सिलेक्शन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ से सिलेक्शन करें, जैसे ही आप कोई सिलेक्शन करेंगे, देखिए मैंने शिफ्ट पे होल्ड नहीं रखा तो मेरी जो सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली मेरे पास ऐड होती चली जा रही है। मेरे पास जो मेरी सिलेक्शन है वो यहाँ पे ऐड हो गई है। याद रखिएगा, अब अगर मैं अपनी सिलेक्शन के अंदर कोई कलर करूँगा तो वो मेरी सारी ये वाइट हिस्से पे भी हो जाएगा। देखें समझ आ रही है, यानी क्योंकि उसको तो इस चीज़ से गर्ज नहीं है। तो जब भी इस तरह का काम होता है तो हम क्या कहते हैं, हम लेयर्स पे क्लिक करते हैं। अभी सिर्फ इतना है कि ये प्लस दबाएंगे तो नई लेयर आ जाएगी। अब आप यहाँ काम करें, याद रखिएगा इस सिलेक्शन का ताल्लुक इस लेयर से है। अब मेरी सिलेक्शन ऑब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट है, ऊपर वाला लेयर 2 सिलेक्ट है। अब अगर मैं इसमें कलर फिल करता हूं तो ये ऊपर वाले में हुआ है, नीचे वाला वैसे ही है, ठीक है। याद रहेगा, आप कहते हैं सर हम ब्लैक वाला ऊपर नीचे करना चाहते हैं, पकड़ के ऊपर नीचे कर दें। मैं चाहता हूं कि आप खुद एक्सप्लोर करें, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इस पर मजीद वर्किंग करके देखेंगे। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि जो मैंने नई सिलेक्शन की थी उसके अंदर ब्लैक कलर फिल हुआ है, एक्चुअली ऐसा है नहीं है। हुआ ये है कि आपकी ये लेयर उसके ऊपर आ गई जिसकी वजह से वो नहीं आ गई। तो इट्स समथिंग लाइक दिस, जैसे आप एक वो एनिमेटेड बुक्स होती हैं, आप उसे अगर ऐसे फ्लिप करें तो आपको मल्टीपल तस्वीरें नजर आती हैं जो ऊपर नीचे स्टैक्ड हुई होती हैं, तो आपको ऐसे लगता है जैसे ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज कर रहा है। इट्स नॉट लाइक दिस, जगह चेंज नहीं करता, लेकिन वो मेरा माइंड इसको इस तरह रीड करता है कि ये ऊपर थी, वो ऊपर आने से ऐसे फील हो रहा है जैसे कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग लेयर के इस पैनल को एक्सप्लोर करें, आप इस मार्क्यू टूल को एक्सप्लोर करें। अगर आप सर्कुलर सिलेक्शन चाह रहे हैं, मैं वापस आ जाता हूं दूसरे वाले नॉर्मल सिलेक्शन पे। अच्छा ये भी देख लें, एक और देख लें, यहाँ पे मेरे पास सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है, आप क्लिक करके कर सकते हैं। ये क्या है, ये है आपके पास क्या, ये है इंसर्ट। अगर आपके पास इंटरसेक्ट हो रही हैं दो चीज़ें, मिसल मैं यहाँ वापस जाता हूँ अपने पेज के ऊपर, और ये मेरा पेज है वाइट वाला, मैं इंटरसेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, आई जस्ट सिलेक्ट दिस। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ना यहाँ से ये हिस्सा जो है, ये दोनों में जो कॉमन हिस्सा है वो मुझे चाहिए। तो आप इंटरसेक्शन ले लें तो ये दोनों का जो कॉमन हिस्सा है वो आपको सिलेक्शन में शो कराएगा। याद रखिएगा सिलेक्शन पे आपका हाथ साफ होना चाहिए, ठीक है। डन है जी, यहाँ तक क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन, मेरे पास ये चीज़ क्लियर हुई, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अभी मैंने ये नहीं बताया ये क्या है। अब इसको बताने के लिए मैं यहाँ वापस गया और मैं कहता हूँ कि यहाँ से कोई और सिलेक्शन ले लें। आप यहाँ से एलिप्टिकल शेप में मार्क्यू सिलेक्शन ले सकते हैं। सो आई जस्ट लव टू यूज फ्रॉम दिस। मैं यहाँ से ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैंने ड्रॉ करना शुरू किया। ड्रॉ करते करते मैंने आर्ट पे होल्ड रखा, तो आप देखेंगे वहाँ से मेरे सेंटर पॉइंट के मुताबिक वर्किंग आ रही है। यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है कि क्या सर जब आप सिलेक्शन करते हैं तो हम सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं? तो आप एरो की से सिलेक्शन मूव कर सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जहां चाहे अपनी सिलेक्शन को रख सकते हैं। मैंने इस सिलेक्शन को यहाँ से सिलेक्ट किया, पिक टूल को सिलेक्ट करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ता हूँ और पकड़कर मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। सो आई जस्ट गो इट लाइक दिस, मेरे पास ये मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से आ गया। मैं एंटर कर देता हूँ, आपके पास ये मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से आ चुका है। मैं इसी पिक्चर पे दोबारा गया, अब की दफ़ा मैं सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मार्क्यू डिफाइन करता हूँ 10 पिक्सल्स का। मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मूव करता हूँ नीचे अपने सिलेक्शन को। एरो कीज यूज कर रहा हूँ, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन अब जरा ज़हन में रहे कि 10 पिक्सल की मैंने फिगर पहले ऑन की थी, यानी इसके कॉर्नर ट्रांसपेरेंट कर लिए थे।
अब पिक टूल पे क्लिक किया, अपने इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा, अपने पेज से उठाकर वापस लेके गया। वैसे वहाँ पर भी नज़र आ गया था, लेकिन ये फिलहाल यहाँ देखें तो मैंने एंटर किया, इसमें ये मेरे पास कुछ इस तरह से आपको ये आदमी नज़र आ रहा है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर इसके कॉर्नर ज़्यादा ब्लरी हैं, सॉफ्ट चीज़ें। अब यही काम मैं करता हूँ अपने इसी इमेज के ऊपर, बट अब की दफ़ा मैं फिगर को बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ। अब की दफ़ा मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आपने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यानी याद रखिएगा 3 पिक्सल का मतलब है कि 1.5 पिक्सल बाय 1.5 पिक्सल अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ से वी दबाया, मैंने इसको पकड़ा, पकड़ कर उठाया और इधर ले गया, और यहाँ थोड़ा सा बड़ा किया, एंटर करके कंफर्म करता हूँ। सो यू विल सी कि इनके कॉर्नर्स अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि तीनों ऑब्जेक्ट एक ही दफ़ा मैंने उठाए हैं, लेकिन तीनों के कॉर्नर में देखें, ये हार्ड कॉर्नर्स हैं, ये लाइट है, और ये बहुत ज़्यादा लाइट है। इसमें 5 पिक्सल तक वो अंदर आया, क्योंकि 10 पिक्सल की फिगर थी ना, इसमें 1.5 पिक्सल अंदर आया, 1.5 पिक्सल इसमें बिल्कुल आई नहीं। देखें कितना हार्ड कॉर्नर है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो अपनी वर्किंग जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है सिंगल रो, आगे चल के इसका यूज भी देखेंगे। आज मैं चाहता हूँ कि आप इनको ड्रॉ करें, इनके ऊपर वर्कआउट करें और इनके हिसाब से अपने डाटा को जो है वो प्रॉपरली एडजस्ट करें। यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है जी?